Assalamu alaikum viewers. You are watching my channel Physics with Faiz Mohammed Yunan. Please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for further videos. Come and join me. आज जो हमारी टॉपिक है वो है बेसिक फोर्सेस। बेसिक फोर्स मीन सिंपली फोर्सेस की जो टाइप्स वगैरह होती हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो हमारी टॉपिक्स है आज इजीली टॉपिक्स है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोड्यूस इन मैटर। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा प्रोड्यूस होता है किस चीज़ में, मैटर में, मादे में वो प्रोड्यूस होता है। और हमारा अदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पैदा होता है। मीन्स ये दोनों मिलाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग ऑफ द एटम्स के, जो एटम को बाइंड करता है उनके बाइंडिंग में हमारी हेल्प करता है और स्ट्रक्चर सॉलिड बनाता है, सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। और थर्ड जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है विच प्रोड्यूस इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस एंड इन फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा रेडियो एक्टिव वेव होता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनमें जो पैदा होता है वो हमारा ये पैदा होता है क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम जो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स पैदा होता है तो हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी इसमें शामिल होते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इन फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस टुगेदर, माना जो न्यूक्लियस को टुगेदर मीन्स जो न्यूक्लियस को बाइंड करता है और रेस्पॉन्सिबल करता है जो फंडामेंटल पार्टिकल्स उसमें मौजूद हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में टुगेदर होते हैं जो बाइंड करते हैं न्यूक्लियस को। और फोर्थ से लास्ट में है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स, मीन्स इन दोनों को कलेक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम कहते हैं, एक वर्ड जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और दूसरा आ जाता है वीक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मीन्स इन दोनों को हम कलेक्ट करेंगे, मीन्स जोड़ेंगे तभी हमारा इलेक्ट्रो वीक फोर्स बनेगा। इलेक्ट्रो वीक फोर्स मीन्स वीक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रांग प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारा इक्वल होता है वो गट के इक्वल होता है, मीन्स GUT, ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। और जो हमारा दूसरा आता है तीसरा स्ट्रॉन्ग प्लस इलेक्ट्रो वीक प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स वो इक्वल होता है TOE, मीन्स थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मीन्स एवरीथिंग जो हर शे है ना वो थ्योरी जो बनाता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको टॉय कहते हैं। और मैकेनिकल सिस्टम जो होता है वो हमारा इक्वल होता है ग्रेविटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो हमारा इसके इक्वल होता है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारा होता है वो इक्वल होता है वो है वन सरफेस रब्स टू अनदर, मीन्स जो सरफेस होती है वो एक दूसरे को रब करती है। और टेंसाइल फोर्स विच प्रोड्यूस इज स्ट्रेच्ड रोप आर इन स्ट्रिंग, मीन्स जो रस्सी में पैदा होता है। और हमारा जो आता है विस्कस फोर्स, मीन्स विस्कस फोर्स एयर रेजिस्टेंस, जो हमारी एयर रेजिस्टेंस होती है, हवा में जो रेजिस्टेंस पैदा होती है वो विस्कस फोर्स कहलाती है। और इलास्टिक फोर्स जो है हमारी वो इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग, मीन्स स्प्रिंग में मौजूद जो होती है वो हमारी इलास्टिक फोर्स उसमें मौजूद होता है जो उसको लचक कराता है। और नॉर्मल फोर्स जो हमारा होता है वो पुश करता है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, मीन्स नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो वो हमारा नॉर्मल फोर्स पैदा करता है, मीन्स जो पुश करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट।